एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक बिना किए वर्ग किए ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिना वर्ग किए ज्ञात करना है। तो इसका इकाई अंक हमको क्या है, पहला का 2 है, जो पहले रहता है उसको इकाई अंक बोलते हैं। उसके बाद दहाई, सैकड़ा, हजार। तो फर्स्ट अंक क्या है हमारे पास 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, उसी प्रकार ये इकाई अंक हो गया 4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका इकाई अंक है 4, तो चौचौ का ये हो जाएगा 16। तो 16 नहीं लिखना है, इसका भी इकाई अंक लिखना है, यानी कि ये हो जाएगा 6। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरा का, तो ये 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9। फिर यहाँ पर लास्ट में है 6, तो 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, और 36 का भी इकाई अंक क्या होता है, 6। फिर आगे आएंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, तो 5वां का 5 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट में क्या है 5, यानी कि इकाई अंक है 5। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 25 का इकाई अंक कितना है 5, ये हो जाएगा हमारे पास 5। यहाँ पर 6 6 36, ये भी 6 है, सेम टू सेम ऊपर जैसा है, तो ये इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 का इकाई अंक हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, और 7 का हो जाएगा 7 49। ठीक है, तो 49 का इकाई अंक हो जाएगा 9। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इकाई अंक। फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 हो जाएगा 64, और 64 का इकाई अंक हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, और ये सब ये आंसर नहीं है, सिर्फ इधर वाला आंसर है, यानी कि 4 का इकाई अंक 6 होता है, 6 का इकाई अंक 6, 6 का इकाई अंक 6, और 7 का इकाई अंक 9, और 8 का इकाई अंक 4, और 2 का 4, 0 का 0, 5 का। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग क्या किसे बोलते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर। ठीक है, किसी भी संख्या का क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36। उसी प्रकार से हमको इसमें से चुनना है, तीसरा भी चुनना है और दूसरा भी चुनना है, एकदम सेम टू सेम सब क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा सब में वही चुनना है कि स्क्वायर होता किसमें है। ठीक है, पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ऑप्शन दे दिया है हमारे पास, और यहाँ पर रहेगा चौथा ऑप्शन में हमारे पास 12 है, जो छूट गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला है 36, तो इसको तो छोड़ देते हैं, पहले दूसरा में आते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए 31 किसी संख्या का स्क्वायर है, तो ये संख्या का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है, तो 5 का दे तो 25 तो है नहीं, और 6 का 36 होता है, तो बोलिए तो ये तो 25 और 36 के बीच में, तो ये तो नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 17 में, तो ये 17 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी कि 4 का इसके जस्ट नीचे 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है ना, 4 गुणे 4, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब ये जो 12 है ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 9 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 36। तो देखिए जैसे बोले कि 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 3 तो नहीं है, तो ये पहला हो जाएगा 36, और 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, इसमें भी वही चुनना है। तो देखिए इसको सोल्व करने से पहले सिर्फ 2 ठो समझ लीजिए, ये यहाँ पर 2 ठो वर्ड है, और उसको हमको सिर्फ 2 मिनट समझाने के लिए लेंगे, और 2 मिनट में समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 और 3 7 और 8 एक ऐसे वर्ड है। ठीक है, ऐसे नहीं, अंक डिजिट है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, डिजिट होगा। ये 4 ठो ऐसा डिजिट है जो जिसके लास्ट में आ जाए, यानी कि इकाई अंक में 2 3 7 8 आ जाए तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, ये एकदम की है, बहुत अच्छा की है, जो सोल्व करने के लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोले हैं कि जिसके लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में अगर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, ठीक है, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इसके लास्ट में क्या है फ्रेंड, देखिए तो 7 है, और इसमें 7 है ना, तो ये इसके लास्ट में 7 है, तो इसको कह दीजिएगा ये पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर यहाँ पर तीसरा में बैठते हैं कि इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक 8 है, तो बोलिए इसमें आता है 8, इसमें है 8, यानी कि ये जो 8 है ये भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ये पूरा संख्या, इसके पहले क्या है उससे हमको कुछ मतलब नहीं है, बस इकाई अंक 2 3 7 8 अगर आए तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर ये चारों नहीं रहे तो वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर 3 है, तो इसमें हम 3 दिए हैं,
यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अगर तीनों ऑप्शन नहीं है तो लास्ट चौथा है, ये हो जाएगा हमारा आंसर 484। ठीक है, ये हमारा हो गया पूर्ण वर्ग। और उसके बाद देखिए, अगर देखिए ये तो हो गया अंक में, और जीरो वाला भी क्वेश्चन आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, जीरो वाला। अगर देखिए यहाँ पर समझाते हैं आपको, अगर सम संख्या में जीरो की संख्या रहे, देखिए जीरो का जो गिनती रहे सम संख्या में रहे, यानी कहने का मतलब 2 जीरो रहे, 4 जीरो रहे, 6 जीरो रहे, ठीक है, 8 जीरो रहे, 10 जीरो रहे, 12 जीरो रहे या 14 जीरो रहे, वह सम संख्या में रहे। देखिए 2 4 6 8 10 ये सब सम संख्या है, यानी कि 2 जीरो रहे, 2 जीरो रहे, 4 जीरो रहे, 6 जीरो रहे, जिसके अंत में, ठीक है, किसी भी संख्या के अंत में, तो वह एक पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा? होगा। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के अंत में, ठीक है, किसी भी संख्या के अंत में विषम संख्या, विषम नंबर हो, ठीक है, यानी कि विषम नंबर कहने का मतलब 0 1 गो हो, 3 गो हो या 5 गो हो, ठीक है, और 7 गो हो, 9 गो हो, 11 गो हो, तो वह क्या होगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, एक बार और आसानी से समझ लेते हैं, बस इसी पर पूरा हमारा 3.1 सोल्व हो जाएगा फ्रेंड। देखिए हम क्या बोले कि अगर संख्या रहे तो संख्या में सिर्फ 4 ठो की देखना है कि इकाई अंक में 2 3 7 8 अगर रहे तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, बाकी सब रहे तो हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 जीरो, 4 जीरो, 6 जीरो, 8 जीरो, 10 जीरो, 12 जीरो, यानी कि सम संख्या के रूप में रहे जीरो, तो वह पूर्ण वर्ग होगा। और अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो, 7 जीरो रहे तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? अगर जिसके लास्ट में 2 ठो जीरो आ जाए, ठीक है, 2 ठो जीरो आ जाए, वो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और जिसके लास्ट में 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो रहे तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला आते हैं, तो देखिए तो इसमें के जीरो है, लास्ट में 3 जीरो है, तो 3 जीरो है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसको छोड़ करके तीसरा में आते हैं, तो ये भी 3 जीरो है तो ये भी नहीं होता है। और यहाँ पर कितना जीरो है? 5 जीरो है तो ये भी नहीं होगा। और अगर यहाँ पर आते हैं दूसरा में, तो ये 2 जीरो है, तो ये किसका स्क्वायर है? तो ये किसका स्क्वायर है? तो 50 का स्क्वायर है 2500। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 1 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो। ठीक है, यानी कि 50 गुने 50 करेंगे तो हो जाएगा 2500। ठीक ना। अब पांचवा में आते हैं, तो निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्याओं को चुनना है। अब यहाँ पर अंक वाला आपको ध्यान देना है, क्या क्या अंक बोले थे? 2 3 7 और 8 बोले थे, 4 ठो। ठीक है, जीरो वाला तो बना लिए, अब यही अंक हमको ढूंढना है। देखो 36 बोले हैं तो इसमें है 6 लास्ट में, तो नहीं है, तो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। यहाँ लिख देंगे 36 है। 28, 8 लास्ट में आया तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 64, ये देखिए तो 4 हम दिए हैं लास्ट में, नहीं, तो ये 64 भी होगा। अब आते हैं 19 देखिए तो लास्ट में 9 है, अच्छा 9 भी हो सकता है। ठीक है, एक रियर केस में, तो 19 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इतना तो होगा ना। तो चौका 16, फिर 50 25 होता है, ये भी नहीं होता है। 27 भी नहीं होगा, लास्ट में 7 है, ठीक है, नहीं होगा। 25 होता है, 81 होता है, ठीक है, ये कितना 9 होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए तो इस संख्या के लास्ट में 7 है ना, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस संख्या के लास्ट में क्या है? 8 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और इसके लास्ट में क्या है? 3 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन इसके लास्ट में 9 है, तो ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 289। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा हमारा पचमा का आंसर। ये की हमेशा याद रखनी है, 2 3 7 8 जिसके लास्ट में रहेगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है।